नेता देवेंद्र कादियान के निवास स्थान पर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जेजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुरेश काला का स्वागत किया गया और उन्हें बधाई दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के युवा नेता देवेंद्र कादियान ने नगर निगम में आए दिन भ्रष्टाचार के मामलों पर सवाल उठाए। युवा जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने कहा कि नगर निगम में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानीपत में कॉलोनीनाइजर आए दिन अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब वे अपने खून पसीने की कमाई से प्लाट लेकर मकान बनाते हैं तो विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। कादियान ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह पहले ही उन सभी कॉलोनीनाइजर पर लगाम लगाए जो अवैध रूप से कॉलोनी काटने का काम करते हैं। सरकार ऐसे कॉलोनाइज रूम को लाइसेंस ना दे। उन्होंने कहा कि सफाई ठेका कंपनी द्वारा शहर में कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जिससे लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन निगम प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर वह सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे और जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी इन मुद्दों की प्रमुखता से उठाएंगे। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, जजपा और भाजपा की सरकार जो है मजबूत गठबंधन में है, और जो पानीपत में आए दिन निगम में जो भ्रष्टाचार के आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है और आप लोग मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिलता है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। और हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच किसी एजेंसी से कराई जाए, चाहे सेफ लाइन से की जाए। मैं पढ़ रहा था कई दिन पहले, जागरण की रिपोर्ट थी कि वर्किंग नए टेंडर लगा दिए गए। इसके अंदर हरिनगर की अवैध कॉलोनी जोड़ने के लिए निगम से पैसा रिलीज किया गया, और किसी साथी ने, मैं कल भी अखबार पढ़ रहा था, उसमें भी ये दर्शाया गया कि सीएम विंडो में कंप्लेंट दी है, और ये कंप्लेंट जो है उन्होंने जो है निगम कमिश्नर को भी दी है। जो फर्जीवाड़े निगम में किए जा रहे हैं, जो टेंडर लगाए जा रहे हैं, और वो टेंडर अवैध कॉलोनियों को जो है रास्ता देने का काम करते हैं, अवैध कॉलोनी काटने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि अवैध कॉलोनी नहीं कटनी चाहिए। आए दिन अवैध कॉलोनी कटती है। कल को गरीब आदमी प्लाट ले लेता है, और वो प्लाट एक कोई भी कॉलोनाइजर उनको बेच के चला जाता है। ना कोई सड़क देता है, ना कोई निकासी की, पानी की निकासी के लिए सीवरेज दबाता है, ना कोई बिजली का उनको पोल लगा के कनेक्शन दिया जाता है। एक गरीब आदमी अगर छोटा सा 50 गज का प्लॉट अगर लेता है, उसका क्या कसूर है? सरकार पहले ही क्यों नहीं रोकती? ऐसे कॉलोनाइजरों पर एफआईआर क्यों नहीं करती? क्यों लोगों को, गरीब लोगों को जो है प्लाट ले लेते हैं, फिर वो मकान बनाते हैं, फिर बुलडोजर लेके कोई अधिकारी चला जाता है। मैं समझता हूँ उसकी सारी पूंजी जो है, एक गरीब आदमी की जो पूंजी है, वो खराब हो जाती है। सरकार को ऐसे कोई कॉलोनाइजर को लाइसेंस नहीं देना चाहिए जो इस तरीके से इलीगल करता है। ये इलीगल लाइसेंस है, निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं समझता हूँ अगर निगम ऐसी कार्रवाई करे तो कोई गरीब आदमी, किसी भी गरीब आदमी का मकान इस तरीके से ना ढहे। और कल को ये फेस करना पड़ता है राजनीतिक लोगों को, हल्के के विधायक को या अपोजिशन वालों को। कोई भी साथी अगर जाता है कॉलोनी में, मैं 24 वार्ड में गया था चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा कि हमारे कॉलोनी में जो है कोई स्कूल नहीं है बच्चों का। वो 5 से 7 किलोमीटर काबड़ी पढ़ाने जाते हैं बच्चों को। एक गरीब आदमी जो दिहाड़ी मजदूर करने वाला है, वो 5 से 6 किलोमीटर सुबह अपने बच्चों को छोड़ के आता है। कोई व्यवस्था नहीं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को बस से या किसी ऑटो से छोड़ा जाए। वो खुद अपनी रोज़मर्रे की जो ज़िंदगी है, जो रोज़गार वो करते हैं, उनको छोड़ के 4 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे अपने बच्चों के लिए उनको लाने और ले जाने में रहते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल की। तो इस प्रकार की जो समस्याएं जो गरीब परिवारों को आती है, कॉलोनियों में जो बसे हुए हमारे साथी हैं उनको आती है, मैं समझता हूँ कि सरकार को उन पर एक संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की जो कमियाँ हैं वो दूर करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इसमें? नहीं, हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को हम बार बार अवगत करा रहे हैं। वो ग्रीवेंसेस कमेटी में भी हम की बार ये मुद्दा लगाएंगे कि इनकी जांच हो, ऐसे टेंडरों की जिस तरीके से गलत किया जा रहा है। कॉलोनाइजर, प्राइवेट कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं, फ़ायदा कमा रहे हैं, किसके थ्रू क्या है। और आए दिन मैं पढ़ता हूँ कि जेवीएम कंपनी, जो सबसे बड़ा टेंडर इन्होंने 20 से 25 साल का जिस तरीके से लिया है, और आज कोई भी, चाहे वो पार्षद है
या मेयर साहब हैं या कोई भी हमारे विधायक जी हैं या हम हैं या कोई शहरवासी है, आप लोग भी संतुष्ट नहीं हैं कि क्या कूड़ा सफाई जो है अच्छे तरीके से की जा रही है, तो एक्शन क्यों नहीं? कहीं ना कहीं इस पर भी एक सवालिया निशान है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऐसी कंपनियों को मैं तो कहता हूँ बर्खास्त करके और साल दर साल टेंडर किया जाए, ताकि कंपनी को भी भय हो, काम करने का भी एक अच्छा तरीका निकला जाए और सरकार को भी ये पता लगे कि टेंडर भी कम आएगा और लोग भी खुश रहेंगे।